चाबहार पोर्ट को लेकर इन दिनों जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें भारत की विदेश नीति और राजनीतिक सोच को लेकर एक बार बड़ी बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव और ईरान पर सख्त प्रतिबंधों के चलते भारत ने चाबहार एयरपोर्ट के पीछे हटने का फैसला कर लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि चाबहार से बाहर निकलना ना तो तय हुआ है और न ही यह भारत के लिए कोई व्यवहारिक विकल्प है। दरअसल यह पूरा मामला सिर्फ एक बंदरगाह का नहीं है, बल्कि भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। इस पूरे विवाद की जड़ में अमेरिका की वह नीति है जो ईरान को आर्थिक रूप से आइसोलेट करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी के माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इसी के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर पहले से मिली सैंक्शन वेवर पर भी सवाल खड़े हुए। इसके बाद मीडिया की अटकलें तेज हुई कि भारत शायद दबाव में आकर इस प्रोजेक्ट से दूरी बना लेगा, लेकिन भारत का आधिकारिक रुख इन अटकलों से बिल्कुल उलट है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग और लिखित स्पष्टीकरण में यह साफ किया कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चाबहार से जुड़ी खबरों में भारत के विड्रॉ करने की बातें भ्रामक हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका द्वारा दी गई कंडीशनल सैंक्शन वेवर अभी वैध है और भारत इस छूट को आगे बढ़ाने या किसी वर्केबल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए वॉशिंगटन से लगातार बातचीत कर रहा है। यानी फैसले पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी में किए जा रहे हैं, न कि किसी सार्वजनिक टकराव के रास्ते से। चाबहार पोर्ट की अहमियत को समझना जरूरी है। यह वही रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। यही वजह है कि भारत के अतीत में इसी पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी। इसके अलावा चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है जो भारत को रूस और यूरोप तक एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग देता है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से हटना भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक नुकसान भी साबित हो सकता है। आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है वह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ अमेरिका है जो भारत का बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है और दूसरी तरफ ईरान है जो एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम भूमिका निभाता है। भारत इस पूरे मसले को जीरो सम गेम की तरह नहीं देख रहा बल्कि बातचीत और संतुलन के जरिए अपने हित सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। सरकारी दस्तावेज और आधिकारिक बयान यही संकेत देते हैं कि भारत जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के मूड में नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर यह साफ है कि चाबहार पोर्ट को लेकर यह चर्चा चल रही है कि सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की परीक्षा है। दबाव जरूरी है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन भारत ने अब तक जो संकेत दिए हैं उससे यही लगता है कि चाबहार पोर्ट पर भारत का रुख मजबूत है और आने वाले समय में यह मुद्दा डिप्लोमेसी के जरिए ही आगे बढ़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत अपने हितों की रक्षा किस तरह करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।